भारत का एक राजा जिसने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि संस्कृति, भक्ति और दर्शन से भी इतिहास रचा। एक ऐसा सम्राट जिसने न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि सुदूर समुद्री द्वीपों और दक्षिण पूर्व एशिया तक शैव सिद्धांत की ज्योति प्रज्वलित की। हम बात कर रहे हैं चोल वंश के महान शासक राजेंद्र चोल प्रथम की। वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे बल्कि शिव भक्ति के सबसे बड़े संरक्षक भी थे। उन्होंने 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया और अपने पिता राजा राजराज चोल की विरासत को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे गंगा के मैदानों, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव, म्यांमार के तटों और इंडोनेशिया तक फैला दिया। लेकिन इन सैन्य अभियानों से कहीं अधिक बड़ी बात थी शैव सिद्धांत का उनके शासन में आधिकारिक रूप से संस्थागत हो जाना। अब सवाल ये है कि शैव सिद्धांत था क्या? यह शिव को परम सत्ता मानने वाला दर्शन है जो भक्ति, नैतिक जीवन और आगम ग्रंथों के अनुसार पूजा पद्धति पर आधारित है। और इसी सिद्धांत की मशाल लेकर आए थे नयनार संत। ये संत जिनकी संख्या 63 मानी जाती है, तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत बने। उन्होंने भगवान शिव से भावनात्मक जुड़ाव की बात की और यज्ञ, कर्मकांड और वेदों की जटिलताओं से परे जाकर आम जन को शिव से जोड़ने की राह दिखाई। उन्होंने यह भी सिखाया कि मोक्ष पाने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं, भक्ति और सच्चे आचरण से भी शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। राजेंद्र चोल ने इसी परंपरा को राजनीतिक समर्थन दिया। उन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम जैसे मंदिरों का निर्माण करवाया जो न केवल भक्ति केंद्र थे बल्कि शैव सिद्धांत के अध्ययन, शिक्षण और रचनात्मक अभिव्यक्ति के केंद्र भी थे। इन मंदिरों को जमीनें दान में दी गई, पूजा पाठ के लिए संसाधन जुटाए गए और वेद, आगम और तमिल शैव साहित्य को संरक्षित करने के लिए ग्रंथालयों की स्थापना हुई। मंदिरों में काम करने वाले पुजारियों, संगीतकारों, नर्तकियों और आगमाचार्यों को राज्य की ओर से वेतन और सुविधाएं मिलती थी। राजेंद्र चोल ने शासन व्यवस्था को भी शैव दर्शन से जोड़ा। उन्होंने खुद को शिव गुण सुंदर, राजकेसरी, परकेसरी जैसे शैव शीर्षकों से विभूषित किया। उनके शासन में मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे बल्कि प्रशासनिक केंद्र भी बन गए, जहां जमीन का हिसाब किताब, अनाज भंडारण, सिंचाई प्रबंधन और रिकॉर्ड रखने जैसे कार्य किए जाते थे। यह शासन प्रणाली वास्तव में धर्म और प्रशासन के समन्वय का बेहतरीन उदाहरण बन गई। इतना ही नहीं, राजेंद्र चोल ने शैव सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। उनके नौसैनिक अभियानों के माध्यम से श्रीलंका, सुमात्रा, जावा और मलय द्वीप समूह में चोल शैली के शिव मंदिर स्थापित हुए। इस तरह शैव सिद्धांत एक क्षेत्रीय परंपरा से निकलकर पैन एशियन संस्कृति में बदल गया। राजेंद्र चोल ने शैव सिद्धांत के संगीत, नृत्य और कलाओं को भी उतना ही महत्व दिया। ओदुवर नाम के मंदिर गायक तेवरम भजन गाते थे। मड्डलम और याज्य जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता था और करनास तथा मार्गम नामक नृत्य मुद्राओं के माध्यम से शिव की लीलाएं प्रस्तुत की जाती थी। उनकी राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र नहीं थी बल्कि एक पवित्र नगरी थी जिसकी हर गली, हर तालाब और हर मंदिर शिव दर्शन को दर्शाता था। नगर की योजना ऐसी बनाई गई कि शिव मंदिर नगर का केंद्र हो, जो दर्शाता था कि शिव ही ब्रह्मांड का मूल है। चोलगंगम जैसे विशाल जलाशय शुद्धिकरण और आत्मिक शांति के प्रतीक बने। राजेंद्र चोल प्रथम का काल चोल कालीन शैवता का शिखर था। उन्होंने सिर्फ शिव भक्ति को फैलाया नहीं बल्कि उसे एक संस्थागत, वैश्विक और सांस्कृतिक आंदोलन में बदल दिया। उनके बनाए मंदिर आज भी जीवित हैं। उनके द्वारा समर्थित ग्रंथ आज भी पढ़े जाते हैं और उनकी प्रेरणा से शैव सिद्धांत आज भी दक्षिण भारत की आत्मा बना हुआ है।